Hello everyone, welcome to the IS Hub, and today is a great day for us. We have with us Deepika, who has got All India rank 151. Hi Deepika. Hello. This is a great day for you, and how are you feeling? बहुत खुशी हो रही है. आई एम फीलिंग वेरी वेरी इलेटेड. वो पीडीएफ में अपना नाम देखना इतना स्ट्रगल के बाद, इतने समय के बाद, आई कांट डिस्क्राइब हाउ दैट फीलिंग इज. तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. So, पहली बार जब लिस्ट में अपना नाम देखा आपने पीडीएफ में, वो रिएक्शन कैसा था? मतलब बिल्कुल कूद गए? बिल्कुल जी बिल्कुल. वो मेरी मम्मी इस जर्नी का मेरे साथ पार्ट रही हैं. उन्होंने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है. तो जैसे ही मैंने वो नाम देखा, मैं बस चिल्लाई और मैंने अपनी मम्मी को हक कर लिया. और उनके आंखों में आंसू थे. बस आई जस्ट फेल्ट दैट उनका जो हार्ड वर्क था वो सक्सेसफुल हो गया है. सो आई कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग राइट नाउ. या ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग व्हिच वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. सो दीपिका, अभी ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था. इसके पहले 2 अटेम्प्ट आपने और दिए हैं. एक टोटल 4-4.5 साल की जो जर्नी है, बहुत लॉन्ग जर्नी हो जाती है. काफी प्रेशर भी आ जाता है. सो हाउ यू कोप अप विद दैट प्रेशर? हाउ यू मेड योरसेल्फ? कभी पीछे हटने का भी मन किया होगा? जी नहीं, आपने सही बोला. ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है. मैं एक हमेशा अकेडमिकली अचीवमेंट वाली बैकग्राउंड से आई थी. मैंने कभी उतना फेलियर देखा नहीं था एकेडमिक लेवल पे. और जब यहाँ के फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, तब मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था कि आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो, दिस एग्जाम ब्रिंग्स एवरीवन एट पार. तो उस टाइम बहुत डर लगा. लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा याद रखी कि आई वॉज ऑलवेज ओपन टू लर्निंग. मैंने कभी अपना दिमाग बंद नहीं किया. मुझे जहाँ और मैं गलतियों को ढूंढती थी. अगर मेरे फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. मैंने बहुत सारे, मुझे पता चला कि अच्छा मुझे मॉक्स देने चाहिए थे. तो मैंने एक्चुअली 70-80 मॉक्स दिए थे मेरे प्रीलिम्स से पहले, जो सेकंड प्रीलिम्स था. सो आई गॉट थ्रू. सो दिस इज अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. यू कीप लर्निंग एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज लर्निंग्स. तो बहुत लंबी जर्नी थी. एंड आफ्टर आई डिड नॉट क्लियर, आई गेव द इंटरव्यू लास्ट ईयर एज वेल. बट उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ तो आई वॉज इन अ वेरी डिस्ट्रॉट स्टेट. और मुझे याद है मैं एग्जाम्स भी नहीं लिखना चाहती थी, क्योंकि 5 दिन बाद ही प्रीलिम्स था. मेरी मम्मी बस मुझे लेके, उन्होंने बोला रोना नहीं है, अभी एग्जाम्स दो और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. तो मैं 5 दिन में रोई नहीं मेरे एग्जाम्स के प्रीलिम्स के बाद. मतलब जब मुझे प्रीलिम्स देना था, फिर मैंने देने के बाद दैट इज व्हेन आई क्राइड. आई गेव माय प्रीलिम्स, केम बैक होम, एंड दैट इज व्हेन आई क्राइड. बट आई एम वेरी थैंकफुल. एंड देन ऑफ कोर्स दिस जो मेरा थर्ड एंड जो फाइनल मेंस था अभी, वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा था. बिकॉज आई केप्ट वंडरिंग कि क्या चीज़ें ऐसी है. तो उस समय पे मेरे पेरेंट्स ने, पीयूष सर ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. आई थिंक दीज आर 2 पीपल जो मेरे साथ लगे रहे. मुझे याद है कि मैं एक बार पीयूष सर के पास, मतलब मैं उनके साथ आंसर डिस्कशन कर रही थी 1-on-1 पे. और उन्होंने समहाउ ये भाप लिया कि मैं बहुत एंशियस स्टेट में हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला पढ़ाई छोड़ो, आंसर्स छोड़ो, मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम मतलब 21 डेज बिफोर द एग्जाम दिस वाज हैपनिंग. एंड ही टोल्ड मी कि 21 डेज तक तुम्हें रोज सुबह उठ के धूप में जाके एक्सरसाइज करनी है और मुझे 15 मिनट की वीडियो भेजनी है कि तुमने एक्सरसाइज करी है. मुझे और कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुम लिख लोगी बाकी. तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही my mother was there. I told my mother कि कोई टीचर अपने मतलब स्टूडेंट से इतना प्यार करके इतने, और I was just a random student. मैं उनको बहुत पहले से जानती भी नहीं थी. मैं उनके पास एक्चुअली मेंस के बाद ही मुझे कहीं से पता चला. मुझे ये था कि मुझे अपना एथिक्स और ऐसे का स्कोर इम्प्रूव करना है. एंड like a farishta he came, I met him, and he sort of pushed me towards it. So I'm very grateful to him. Like a family. Absolutely. बिल्कुल फैमिली. कौन नहीं करता है फैमिली के अलावा ऐसा कि to take care of your mental health also. So आपने पिछला मेंस भी लिखा हुआ था, ये वाला मेंस भी दिया आपने. So दोनों मेंस में डिफरेंस क्या लगा? क्यों आपको लगा कि इस बार ज्यादा बेटर किया, सिलेक्शन हुआ? सो वो क्या बेटर पॉइंट क्या था इस बार के अटेम्प्ट में आपका? अभी आई डोंट हैव द मार्कशीट, बट इफ देयर वाज वन थिंग जो मैंने स्पेसिफिकली जिस पे फोकस किया था, वो एथिक्स एंड एसे था. क्योंकि मेरा ऑप्शनल कुछ ऐसा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था जिसमें आई फेल्ट की स्कोर और ज़्यादा इंप्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो आई ऑलवेज न्यू कि एथिक्स एंड एसे इज दैट वन एरिया विच कैन गिव मी, प्रोवाइड मी दैट एज. एंड थैंकफुली मैंने एक प्रीवियस टॉपर के टेलीग्राम चैनल से आई फाउंड आउट अबाउट पीयूष सर. एंड मैंने उनका आई जॉइंड हिज कोर्स ऑन केस स्टडीज एंड ऐसे का, विदाउट इवन बीइंग इन हिज कोर्स ही हेल्प्ड मी. एंड मुझे याद है कि मैंने इतने लोगों को ऐसे के लिए, इतने मेंटोर्स के पास में गई. मैं अपने दोस्तों जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, मैं उनको भेजती थी कि मेरे ऐसे में प्लीज़ बताओ कुछ.
और मुझे याद है मैं एक बार पीयूष सर के पास इवैल्यूएट, और फर्स्ट ही इवैल्यूएशन था, और उन्होंने मुझे देख के इतना सटीक फीडबैक दिया कि मेरे पैराग्राफ्स में लिंक्स मिसिंग थे, या मैं कंक्लूजन में सिर्फ कोटेशन डाल रही थी बट मैं ऐसे को क्लोज नहीं कर रही थी। तो वो जो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने पहले और कोई भी और मुझे नहीं पॉइंट आउट कर पाया था, आई थिंक सर बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस वो जो उन्होंने मुझे बात बताई वो मैं अभी तक रिमेंबर कर सकती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी डांट लगाई और उन्होंने मुझे वो इनकरेज किया कि मैं वो ठीक करूँ, और उनकी डांट का ही नतीजा है कि आई एम श्योर मेरा ऐसे पेपर बहुत अच्छा गया था। एंड एथिक्स में उनके जो केस स्टडीज थे, या जो उन्होंने डिफरेंट स्टाइल ऑफ केसेस को हैंडल करने का तरीका बताया था, क्योंकि पेपर जब आप लिख रहे होते हो तो आपको वो मसल मेमोरी से काम करता है, आपको उतना समय नहीं होता कि आप सोच के कुछ नए पॉइंट्स बताओ, बट वो पीयूष सर ने वही पॉइंट्स को दोहरा कर आंसर्स में लिखा कर इतना यूज टू कर दिया था कि मैं जैसे ही क्वेश्चन देखती मुझे पता था कि अच्छा मुझे इसमें ये एथिक्स लगानी है, ये पॉइंट्स देने हैं। तो इट्स बीन आई थिंक दैट वाज दैट वन एरिया व्हिच मेड द डिफरेंस फॉर मी एटलीस्ट दिस ईयर, व्हिच आई फील मेड द डिफरेंस। बाकी तो मार्कशीट बताएगी। सो ग्रेट, मतलब पीयूष सर हेल्प्ड यू अ लॉट थ्रूआउट दिस एब्सोल्युटली, जर्नी। नो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। So Deepika, अभी 28 को प्रीलिम्स है, like many of the aspirants are watching this video. जी So your last minute tips, what do you want to, मतलब उनको क्या आप देना चाहते हो कि प्रीलिम्स जी के पहले जी कैसा माइंडसेट होना जी। चाहिए? आई थिंक प्रीलिम से पहले हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर बिलीफ। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में यही डिफरेंस था। इनफैक्ट थर्ड जो अटेम्प्ट दिया था मैंने 5 दिन की प्रिपरेशन में दिया था, उसमें यही डिफरेंस था कि मुझे बिलीव था कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है कि किस हिसाब से आंसर किया जाए, या क्या कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, वो चीज़ें मुझे आती थी, और मैंने वो बिलीव करके रैंडम गेसेस नहीं करने हैं, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कूल रखना है। जो होना है रिजल्ट वो तो होगा ही होगा, बट यू हैव टू कीप फेथ इन योर बिलीफ एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपने वो प्रोसेस ठीक से किया है तो आउटकम भी आएगा। एंड यू हैव टू परफॉर्म टू दी बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। जो सीसैट का पेपर है आजकल काफ़ी लोग उसमें रुक जाते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा धूप में मत बैठो, अपना ध्यान रखो ताकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से जाके उस पेपर को अटेम्प्ट कर सको, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो धोखा रह जाए। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस। आपने प्रोसेस अच्छे से किया है तो आई कैन वाउच फॉर दिस टुडे व्हेन माय रिजल्ट हैज कम दैट यू विल गेट द आउटकम if you've performed the process, and don't be nervous. I think that will be my message for everyone. So दीपिका, कई बार क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या यूपीएससी एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मदर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हम सबकी लाइफ में। सो वैसे ही मदर ने आपको भी सपोर्ट किया होगा। सो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो, किस तरीके से वो सपोर्ट करती थी, क्या सैक्रिफाइसेस करती थी? बिल्कुल, आई थिंक पेरेंट्स का जो रोल है इस एग्जाम में वो अनमैचेबल है। कोई और आपको वो सपोर्ट नहीं दे सकता जो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं। मेरे केस में स्पेशली मेरी मदर शी हैज़ ओनली स्टडीड टिल हर 10th स्टैंडर्ड, फिर भी वहाँ से वैसे बैकग्राउंड से आके भी इस एग्ज़ाम की महत्वता को समझना वो और मुझे इतना सपोर्ट करना। मैं कई बार ऐसे आया जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, जब सेकंड टाइम इंटरव्यू के बाद जब नहीं हुआ, मुझे याद है मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी मम्मी मुझे मैं सिक्किम में थी और मेरी मम्मी मुझे दिल्ली लेकर आई, और मैं जब भी एग्जाम लिखती थी वो मेरे एग्जाम के समय मैं अंदर बैठती थी और मेरी मम्मी बाहर बैठती थी। मैं उन्हें बोलती थी आप घर चले जाओ, पर वो कभी घर नहीं जाती थी, या मेरे साथ रात में जगना। मेरी मदर शी इज़ अ वर्किंग वुमन, 40 की एज में उन्होंने अपना पूरा स्टार्टअप किया एंड शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस। बट फिर भी जब भी मेरे तीनों जितने भी स्टेज ऑफ एग्जाम्स थे, इनफैक्ट आज मेरा रिजल्ट आया तो भी वो अपना पूरा बिजनेस बंद करके सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाती थी ताकि मुझे मेंटल सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट मिले। तो वो एक मदर का जब आप जो एक मदर आप पे विश्वास दिखाती ना, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी आपके बारे में क्या बोल रही है या कोई और आपको फेलियर की नज़र से देख रहा है। बस आपकी माँ ने आपको बोल दिया कि मेरे लिए तू विनर है अगर तू ये एग्जाम अच्छे से लिख के आएगी। बस आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्ड। सो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे केस में भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। खास तौर से जब मदर की बात आती है वी बिकम वेरी इमोशनल। एब्सोल्युटली नो। पापा बैकग्राउंड में जरूर थे, उनको भी सब पता था, ऐसा नहीं है, पर पापा लोग हमेशा बैकग्राउंड पापा लोग हाँ वो चुप रहते हैं, बट So that's all, Deepika. It's a great day. Enjoy your day. And that's a great day for us too. So thank you and have a nice day. Thank you.